नमस्कार दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों मण का चलता है। चलिए जानते हैं हरजिंदर शर्मा बाबू जी के पास आज का क्या बाजार चला। और मंडी में ग्राहक बहुत ज़्यादा कम है, इतना कम क्यों है, सारे रीजन जानेंगे। और दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है मण का चलता है 40 किलो का। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार। बाबू जी आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ बताओ जी। सबसे पहले कितनी आई जी आज? गाड़ी आ जाइए 30 गाड़ी जी। हाँ, कल 24 आई थी, आज 30 है। अच्छा जी। और बैलेंस जो है वो 25 गाड़ी है। 55 गाड़ी बिक्री पे है, पर बिक्री बहुत कम है कई दिन से। जो आज भी बिक्री है कम है। 55 गाड़ी तो कुछ भी नहीं बाबू जी, इतनी। ये तो एक दिन का भोजन भी नहीं है जी। ये तो कई बार तो 60-70 गाड़ी तक बिक जाती है जी। तो इसलिए बिक्री कुछ कम है। बाजार लेकिन तेज है। बाजार पीछे खेतों में तो दिल्ली से भी तेज है। अच्छा जी। और इसीलिए प्याज कम भी आ रहा है। तो यहाँ पर प्याज का बाज़ार आज 550 से 700 रुपये राजस्थान का है। ये राजस्थान कुचामन है? राजस्थान है। अच्छा जी। ये 600 रुपये बता रहे हैं जी। अच्छा जी। और जो एमपी के आ रहे हैं, हाँ जी, वो 700, 750, अच्छा जी, 800, नासिक 750, 800, पूना जो है वो 800 से 850। अच्छा कोई जी, स्पेशल लाट आ जाए तो 870-80। अच्छा जी। ये पोजीशन चल रही है कई दिन से, लगातार और वही चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। लगातार प्याज कम आ रहा है और बिक भी कम रहा है। ये दोनों बातें नहीं पता चल रही जी। पीछे खेतों में रेट कहाँ, वो कहाँ प्याज ले जरे, वहाँ पर इतना तेज कैसे है जी, और यहाँ बिक नहीं रहा जी। ये असल में जो भी प्याज का इस वक्त काम कर रहे हैं सबको घाटा है। अच्छा, सब नुकसान कर रहे हैं। पर कई लोग इस ढंग से हिसाब लगाते हैं कि भाई लगातार काम करो, सीजन के बाद में नफा नुकसान देख लेंगे। ठीक है जी। और बाकी किसान के माल आ रहे हैं तो वो बिक रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी। बिक्री बहुत ही ज़्यादा कम हो गई जी। हाँ, बिक्री कम है। 30 गाड़ी के अंदाज में रोज बिक रही हैं, अच्छा जी। जबकि 50 गाड़ी रोज बिकनी चाहिए। क्योंकि जो पिछले साल की इन दिनों में नवरात्रे थे, पिछले साल की जो रिपोर्ट उठा के देखे पिछले साल इन दिनों में फिर भी 40-45 गाड़ी बिकती थी नवरात्रों में। और नवरात्रे तो अभी 9 तारीख से शुरू होंगे। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो नवरात्रे नहीं, अभी तो ये थोड़ा बहुत जो भी असर है, हाँ जी, वो रोज़ों का है। अच्छा जी। क्योंकि रोज़ों में जो हमारे मुसलमान भाई वो रखते हैं रोज़ा, तो प्याज लहसुन वगैरह या गर्म चीज़ें खाने से पानी की ज़्यादा प्यास लगती है। अच्छा जी। तो मैं ये मानता हूँ थोड़ा बहुत कम खाते होंगे, उस कारण भी बिक्री कम हो सकती है। अच्छा जी। और बाकी बिक्री है कम, कारण कोई भी हो, प्याज कम बिक रहा है। ठीक है जी। हाँ जी। ज़्यादा ही कम बिक्री है जी, इतने में तो कम से कम हाँ। इसी में ही यही जो तो 15 गाड़ी और बिक जाए, इसमें जितनी बिक्री 15-20 गाड़ी और बिकने लग जाए, हाँ, सर्कल सा बना रहेगा जी ये। बिल्कुल बना रहेगा। और यहाँ नहीं, सब जगह बिक्री कम है। अच्छा जी। हाँ, बिक्री हर जगह कम है। और व्यापारियों के व्यापारी लगातार कह रहे जी वारा नहीं खा रहा जी, वारा नहीं खा हाँ, रहा, बिल्कुल वारा बिल्कुल वही। इसीलिए किसी को टेलीफोन करके ये कहने की हिम्मत नहीं होती भी लोड कर दे। क्यों, जैसी किसी की आ जाती है खुद भी, वो बाद में कहते हैं जी मुझे 50,000 घट गया, कोई कहता है मुझे 40,000 घट गया। तो फिर हिम्मत नहीं होती किसी को कहने की, किसान व्यापारी को कि भेज। तो कब तक सुधरेगा जी ये बाजार, बिक्री कब तक खुल सकती है जी ये? देखो 20 तारीख के बाद खुलनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि नवरात्रे वगैरह भी आएंगे अब 9 से अच्छा जी। 17-18 तक। अच्छा जी। तो ये पोजीशन है। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी। बाबू जी कोई किसानों के लिए क्या संदेश, कोई अच्छा संदेश जी? आपकी सारे बंदे तारीफ करते हैं जी। और अब तो ना आपका ऐसा सिस्टम हो गया जैसे कोई किसी साधु संत की वीडियो को सुनते हैं ना, अभी जहाँ से हर बंदे को कुछ जानने के लिए जानकारी मिलती है। वो अगर अभी प्याज व्यूज तो कहीं तो बोलते हैं ऐसे भी हमारा काम ही नहीं है, हम तो खाते ही नहीं है। बस जब वीडियो आ जाती है ना, का आप टाइटल ऐसा लगा देते हो, कब बस सुनने का मन करता है। एक तजर्बेकार कहा जो, जिसमें अपने सारी ज़िंदगी का तजर्बा है जी, और मंडी में बैठा जो बंदा जी, और लगातार स्वस्थ है जी, और फिर भी जो है हमको कहा इतनी ज्ञान की बातें बांटता है जी। तो आज आज़ादपुर मंडी के बारे में बता सकता हूँ। हाँ जी।
कि आज़ादपुर मंडी में सभी किसान भाई व्यापारी जो भी माल बेचने आते हैं, बोल कि यहाँ पर आड़त नहीं है। अच्छा जी। किसी तरह का खर्चा किसान पे नहीं है, सिर्फ मजदूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सुनने में अक्सर आता है कि कुछ लोग आड़त किसानों से काट रहे हैं, आड़त नहीं लिखते कोई और नाम लिख देते हैं। तो किसानों व्यापारियों को उनका विरोध करना चाहिए और वो नहीं देनी चाहिए। ठीक है जी। तो इस सरकारों ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये सन 13 में कांग्रेस की सरकार में फैसला था, लेकिन ये फैसला पुराना है, सन 39 से। अच्छा जी। सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी थी सर छोटू राम ने लड़ी थी, और तभी ये फैसला हो गया था कि किसानों पे खर्चा नहीं होगा। तो कहीं पर भी अगर खर्चा होता है तो किसानों को, व्यापारियों को, जो माल बेचने वाले हैं मंडियों में, हाँ जी हाँ जी, उन्हें उसके लिए मिलना जुलना चाहिए अफसरों नेताओं से, और उसे बंद कराना चाहिए। एक बहुत बड़ी नुकसान है। ठीक है जी। दूसरा मैं फिर वही बताता हूँ कि आप जो भी माल भर के लाओ उसकी एक जैसी भर्ती करके लाओ, और एक जैसी नहीं करते तब भी जो भी भर्ती करो वहाँ से वजन लिख के लाओ। ठीक है जी। तो उससे ये है कि मंडियों में कोई कोई आदमी वजन की जो हेरा फेरी करता है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। सामने वाले को मौका दो ही ना जी, बिल्कुल दो ही मत कि वो कुछ ऐसा कर सके। ठीक है जी। और मंडियों में कोशिश करके पेमेंट साथ के साथ ले लेनी चाहिए। तो कोरोना के बाद से ज़्यादा सुनने में आता है कि भाई किसी ने माल बेचा और उसे आड़ती ने उसे कह दिया बाद में दूंगा, वो घर चला गया और बाद में वो रकमों के लिए बहुत लंबे समय तक घूमते रहते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि भाई पेमेंट भी अपनी साथ के साथ ले लेनी चाहिए। ठीक है जी। जब किसान आके रोता है कि मेरे को रोटी खाने को नहीं है और पैसा फला आड़ती नहीं दे रहा, उस आड़ती की पोजीशन भी खराब है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। किसी पे हो तो दिलवाया जाए। किसान भोला भाला देश का, कोई भी आदमी कार्ड लेके घूमने चले जाता है बिना ये जांचे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। वो आदमी बहुत मीठा मीठा बोलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, किसान उसे माल दे देता है। ठीक है जी। और जब वो पेमेंट की बात आती है तो दिक्कत आती है। तो इन बातों में किसानों को चाहिए, व्यापारियों को भी चाहिए कि जिस आदमी के पास माल भेजे पहले उसके बारे में पता कर लें। ठीक है जी। कि भाई इसकी पेमेंट ठीक है, आदमी ठीक है या नहीं। जो ये नहीं जांचते हैं, अक्सर लोग आते रहते हैं कि हमारी रकम नहीं मिल रही, आगे जो बुलाते हैं तो उसके हालात किसान से भी ख़राब होते हैं। ऐसे नहीं कि मंडियों में सब आड़ती बढ़िया हैं, हाँ जी, सब पैसे वाले हैं। सुख दुख सबके चीज़ों में होता है। ठीक है जी। बात आप बड़ी बड़ी कंपनियां भी फेल होती हैं। देश तो ये बात, जिसको भी आप माल भेज रहे हो नए आदमी को, तो ये देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए कि भाई उसके पास कहीं ऐसा ना हो कि माल बिक जाए और पैसे ना मिले। ठीक है जी। पैसे साथ के साथ लेके जाने चाहिए और अच्छे आदमी को भेजना चाहिए। ठीक है जी। बात आपकी बिल्कुल सही बात है जी। तो यही बातें हैं। और बाबू जी कब से हलचल होएगी इसमें प्याज में? प्याज तो एक बिल्कुल साइड में बैठ सी गया जी, जैसे कोई बंदा साइड में बैठ नहीं जाता जब जी। स्टॉक शुरू होगा ना, अच्छा जी। 15-20 के बाद, वैसे तो कभी भी हो सकता है, 15-20 तारीख के बाद हलचल होगी। अच्छा, यानी जब ये गावठी की फसल स्टॉक में जानी शुरू हो जाएगी उसके बाद ही ये चर्चा में आएगा। चर्चा में आएगा। अभी तो बिल्कुल ये ठंडे बस्ते में पड़ा जी। हाँ, क्या बिल्कुल नाम पड़ा जी, रुका पड़ा है। 10-15 दिन से एक जैसी पोजीशन है। नाम है जी प्याज का? वही हाँ। 30 गाड़ियाँ, 35 गाड़ी, 25 गाड़ी ऐसे बिक रही है, खाली नाम है प्याज। हाँ बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। हाँ जी। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। मेरी फर्म का नाम है राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98-102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत धन्यवाद जी, आप धन्यवाद जी। आज का इसमें बता दो जी कितने का डिफरेंस चल रहा है? जैसे आपके पास प्याज आया, ग्राहक क्या कह रहे इसको और आप क्या कह रहे? मैं 600 कह रहा हूँ, ग्राहक 550 कह रहा है। ग्राहक 550 रुपये मन कह रहा जी। हाँ। और आप 600 मांग रहे। हाँ। अच्छा, नहीं 1.25 रुपये किलो का डिफरेंस है। डिफरेंस है, पर अपनी हिम्मत नहीं हो रही, बेचने के लिए बैठे। अच्छा जी, धन्यवाद बाबू जी।